हेलो दोस्तों, आप लोग इंतज़ार कर रहे थे ज्योग्राफी के लिए। तो लेटेस्ट उनका एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए राजस्थान की ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, उनके कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले बात, 2006 को नरेगा की शुरुआत हुई थी, कितने जिलों में होती है? तो देश के 200 जिलों में हम लोग इसकी शुरुआत है ना, देश के 200 जिलों में नरेगा को संपूर्ण देश 2008 में इसको लागू किया जाता है। भारत के कितने प्रतिशत भाग पे है? अच्छा, राजस्थान जो है तो राजस्थान आपको पता है कि राजस्थान 10.41% से हम लोग ओवरऑल देखते हैं, तो उतने भाग पे राजस्थान फैला हुआ है। उसके बाद हम लोग ऊपर थोड़ा आगे बात करते हैं, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर हम देखते हैं, उत्तर से दक्षिण यानी यहाँ से नॉर्थ से साउथ है 826 हम लोग यहाँ लिखेंगे, और हम लोग ईस्ट टू वेस्ट अगर देखेंगे 869। ठीक है, हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको कि जब उत्तर से दक्षिण बोलता है तो हम लोग मतलब उसका अपोजिट नहीं लिखेंगे। 826 और वैसे 869 होता है। आपके ऊपर राज्य की कुल स्थलीय सीमा जो है वो होती है 5920 किलोमीटर। उसके अंदर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय और वो चीज़ देखते हैं, तो एक तो 4850 और इसमें 1070 आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसको भी हम लोग इसमें ऐड करते हैं, तो टोटल हम लोग देखेंगे। जो क्वेश्चन अगला है जिसको हम कर रहे हैं, तो फिर सर्वाधिक धातु खनिज, तो धातु खनिज पहाड़ों को ही मिलेंगे। तो धातु खनिज कहाँ मिलेंगे? अपने को बताया धातु खनिज आपको पहाड़ों पे मिलने वाले हैं। ठीक है, और पहाड़ हमारा राजस्थान अरावली प्रदेश है। किस त्यौहार पर गेहूँ और बाजरे का खींच बनाया जाता है? ये क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस से तो आपका तीज में बनाते हैं। राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का कुल मूल्य कितना है? तो 6.78% से हमारे पशुधन होता है। नाश्ता व पक्षी पत्थर के संदूक कहाँ से मिले हैं? तो भाई साहब बैराट से मिले हैं। बैराट आपको जयपुर है ना, बाणगंगा पे जो मिलता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कोटा के दशहरे मेले के अत्यधिक आकर्षक रूप से पहचान के शासक के साल में मिली। हम लोग देखते हैं हमेशा जब दशहरा आता है ना, तो कोटा में ही सबसे बड़ा रावण सजता है। तो 19 सिंह ने स्टार्ट किया था ये। किसने स्टार्ट किया था? 19 सिंह ने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद श्री महावीर जी का मेला कब आयोजित होता है? तो चैत्र। ठीक है, चैत्र में हम लोग देखते हैं। बैराट का वर्णन सांग ने किया था 3 अप्रैल। सूरसेन नामक राजवंश बयाना में वृहद संहिता किनके पतन का प्रयोग थे? ठीक है, कंसवा अभिलेख की बार बार क्वेश्चन पूछे जाते तो कोटा में है। श्री रत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत गढ़ सभ्यता से मिलते हैं, तो बैराट सभ्यता वही बाणगंगा नदी वाली। भारतीय महामरुस्थल में आपको पता है जो बड़े बड़े जिले हैं ना, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है, तो वो महामरुस्थल का भाग है, जोधपुर नहीं है इसके अंदर। नाम से अभिलेख की बात करें तो भीलवाड़ा में है। इस परियोजना से जयपुर अजमेर टोंक क्षेत्रों को जलापूर्ति तो बिसलपुर। ठीक है, जो टोंक में डैम बना हुआ है उससे राजस्थान अजमेर इनको जयपुर अजमेर टोंक को पेयजल मिलता है। दुग्धी तलाई झील आपके उदयपुर में है। ये कुछ झीलें हैं जो हमने शायद नाम नहीं सुना, लेकिन हो सकता है पूछी जाए। तो अमरकुंड झील, माछन मगरा, रुंडेला तालाब आपको पता होना चाहिए, ये उदयपुर में है। पोल्ट्री फार्मिंग ओके, मुर्गी पालन में है। स्वास्थ्य सेवा का हमको पता है, एम्बुलेंस का 108 नंबर है। छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, 6th क्लास की बुक के क्वेश्चन है ये। देश में उपलब्ध जल का कितने प्रतिशत राजस्थान में पड़ता है? तो 1% है। अगर 100% भारत का है तो 1% अगर राजस्थान में जल मिलेगा, वैसे ही कम है। सुख सागर तालाब, कुछ तालाब जो उन्होंने नहीं सुनेंगे तो ये इसके अंदर है। सुख सागर तालाब, काला सागर तालाब सवाई माधोपुर में है। ये पुरानी NCERT है ना, पुराने राजस्थान जी के विकास का है। मुथाना, दांतेवाड़ा, हेमावाद। हेमावाद कई बार पूछा गया है, तो ये पाली में है। और हेमावाद बांध आपको पता होना चाहिए कि बांडी नदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी पे है ये? बांडी नदी पे हेमावाद का बांध बना हुआ है, जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदी भी हम लोग इसको बोलते हैं। सेनापानी तालाब, अब देखो ऐसे ऐसे नाम है, सुख सागर, सेनापानी, ये कहाँ कहाँ हम लोग देखेंगे? तो सेनापानी तालाब आपको चित्तौड़गढ़ में मिलेगा। सुख सागर तालाब आपको सवाई माधोपुर में मिलता है। ठीक है, तरेरी, खारी, मेजाबान, आपको पता है मेजाबान तो कोठारी नदी पे भीलवाड़ा में है। पद्मिनी, वानिकी, मुरालिया तालाब। अब ऐसे कुछ तालाब है जो हमने शायद नहीं सुने, कंफ्यूज होते हैं, तो चित्तौड़गढ़ में है। हिंडोली, कीर्तिमुरी, बड़ा रिडोला तालाब, ऐसे ऐसे कुछ तालाब जैसे बूंदी में मिलेंगे ना। बागोलिया तालाब उदयपुर में है। और जांजली, अचलावदा, सांखतली, ठीक है, एक सागर, गंधेर, केरोट, जयपुर तालाब आपको प्रतापगढ़ में मिल जाएगा। ठीक है, प्रतापगढ़ में। उसके बाद गढ़सीसर झील आपको जैसलमेर में मिलेगी। एडवर्ड सागर आपको डूंगरपुर में,
नागतलाई, जुंगर, ममतेड़ी, नीदर झील। हाँ जी, नीदर झील आपको पता होना चाहिए। तो नीदर झील की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो नीदर झील आपको करौली में मिलती है सर, ठीक है। नागतलाई, तो तलाई वहाँ उदयपुर में थी, तो नागतलाई करौली में है। जुग्गर, पचमढ़ी ये करौली में है। अजीत सागर बांध झुंझुनू का है ना। जय सागर, विजय सागर दोनों साथ साथ में, तो हो सकता है कि हो सके आगे तो अलवर में, ठीक है। बड़े सही था, को हमने पहले देख लिया था। तो राजस्थान और गंगा घाट में पल्लवित होने वाली संस्कृति गणेश्वर है, जो कि कांटली नदी है झुंझुनू में, ठीक है, वहाँ से ये मिलती है। हाँ जी, जहाँ भी सभ्यता का नाम आएगा तो हम लोग नदियों का जरूर से याद रखेंगे, ठीक है। प्रताप सागर झील कहाँ पे? जोधपुर में। छापवाड़ा झील, अब देखो ऐसी ऐसी झीलें। नीदर झील कहाँ थी? नीदर झील आपके करौली में थी, ठीक है ना। नीदर झील। प्रताप सागर आपको जोधपुर में मिलेगी, ठीक है। प्रताप का नाम देख के हम लोग वहाँ नहीं बताएंगे, उदयपुर में बता दो, ठीक है। अभी महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय भी है, तो वो जयपुर में, उदयपुर में नहीं करके आना होता। छापवाड़ा झील आपको जयपुर में पता है, ठीक है। प्रताप सागर जोधपुर में है। 1520 में सर्वप्रथम जोधपुर में नाड़ी का निर्माण किसने कराया? तो नाड़ी हम जानते हैं जोधा जी ने कराया था। अपराजित प्रच्छादन से बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं। स्वरूप सागर झील किस जिले में है? तो ये तो पड़ा हुआ है, उदयपुर में है। राजपूताना की किस परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली को इराक में अपनाया? है ना, आने वाला क्वेश्चन है खड़ी, ठीक है। 1607 में निर्मित महामंदिर झालरा का प्रसिद्ध है, ये किस जिले में है? तो झालरा का जो मंदिर है ना, 1660 में जो बनाया था, वो जोधपुर में है, ठीक है। राज्य सरकार ने किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास तथा सामाजिक अधिकारिता विभाग पंचायती राज संस्था को सौंपा गया? 2010 से। अच्छा, हमको पता होना चाहिए, वीडियो में पूछा था कि पंचायती अधिकारिता जो मंत्री है ना, वो कौन है? तो अविनाश गहलोत करके है ना, तो उनका नाम जो है। तालाब शाही आपको धौलपुर में पता है। कालक सागर, अब ऐसे ऐसी झील है। नीदर, कालक, ये दो सामने नीदर वाली कहाँ थी? करौली में थी, ठीक है, ओके। और एक और आई थी ना छापवाड़ा, तो जयपुर में थी। नरेगा की शुरुआत हमने 2 बार देखा है, तो 2 फरवरी 2006 को और 2008 को पूरे देश में हुई थी। नाम बदलकर इसको मनरेगा किया गया, लेकिन अभी हमको पता है एक और नाम इसका बन गया है, क्या है? वी राम जी, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, ठीक है। रेल मंत्रालय ने किस नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाने का सोचा था? तो मातृभूमि के नाम से है। कौन सी? मातृभूमि के नाम से वो ट्रेनें इनका चलाने का सीन था, ठीक है। उसके बाद अगर हम और देखें तो किस वर्ष प्रदेश के 7 जिलों में, है ना, 7 जिलों से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें तो मातृभूमि से हैं, और 7 जिलों में 1984 में आया। तो वर्तमान सभी जिलों में महिला विकास कार्यक्रम चल रहा है। राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 में। पॉलिटिकल क्वेश्चन है। महिला आयोग की संरचना अधिनियम 1999, तो 3, ठीक है, उसमें है। अच्छा, एक नाम याद रखना, विजया रेहाटकर। ये विजया रेहाटकर बार बार क्या 2-3 बार करंट पढ़ते ना, तो उससे नाम आया हुआ है इनका। तो एक चीज याद रखना कि ये राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, उसके अध्यक्ष है, ठीक है, जो राजस्थान में आए थे, ठीक है। उसके बाद महिला आयोग की संरचना हमको पता है, 1 अध्यक्ष 3 सदस्य, ठीक है, पॉलिटी नहीं है वैसे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और देखें तो हाँ, महिला विकास कार्यक्रम 7 जिलों में हुआ। तो काजू तो हाँ पता ही है हमको, बाकी भीलवाड़ा और अजमेर ध्यान रखेंगे, भीलवाड़ा बांसवाड़ा, ठीक है। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1997-98 में। प्रियदर्शनी आदर्श तो योजना के तहत अमृता 2005 में, ठीक है। अच्छा, अभी अमृता महोत्सव मनाया था, करंट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बता देते हैं। अमृता महोत्सव, अब देखो नाम से लग रहा है ना कि यार ये तो जोधपुर में होगा, नहीं, ये सिरोही में मनाया था। कहाँ मनाया था? सिरोही में। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो ट्रिक करते हैं ना, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। प्रियदर्शनी हमको बताया 2005 में, है ना। और 5 सूत्रीय महिला सशक्ति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ? तो 2011 में। 5 सूत्रीय तो 2011 में हुआ ना, तो उन कार्यक्रम की क्या क्या थे उद्देश्य? वो है कि कक्षा 10th तक 100% बालिकाओं का ठहराव होना चाहिए, शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति होनी चाहिए, महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, और सकल जन्म दर को 21,000 रुपये लेके जाना, ठीक है। राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट रोकने के लिए चलाई जा रही योजना का नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, ठीक है। अभी राजस्थान में एक योजना चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि 1 अगस्त 24 के बाद चली थी ना, वो लाडो प्रोत्साहन योजना। तो उसके तहत है ना, इसके चरणों में पैसे देते हैं ना, वो हमको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें कंफ्यूजन करने वाला अगर होगा ना,
तो वो लास्ट वाले में तो बिल्कुल नहीं करेगा, वो पहले वाले में करेगा कि टीके के वक्त कितने मिलते हैं, फर्स्ट क्लास में कितने मिलेंगे, तो वो हमको फिर से देखना है। उसके बाद जेठाना की प्रसिद्ध है, बताओ, ये नाम ही पहली बार सुना होगा। तो जेठाना लकड़ी की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ओके। और मीराबाई की विवाहित कितने वर्ष बाद पति भोजराज की मृत्यु होगी, तो 7 वर्ष। हिस्ट्री का क्वेश्चन है थोड़ा सा। राम सागर झील धौलपुर में है, किशोर सागर, ठीक है, वो भी कुल। रायपुर बांध किस जिले में है, सीकर में। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, ठीक है, तलवाड़ा। अच्छा, तलवाड़ा याद आया, बाड़मेर का भी होता है ना, ठीक है, तो ये हनुमानगढ़ में है तलवाड़ा झील। जयपुरा बांध भीलवाड़ा में है ना। मोती सागर झील भरतपुर में है। अच्छा, मोती झील भरतपुर में, मोती सागर तो उधर सब मालूम। शिवपुर हेड किस जिले में, श्री गंगानगर में। निम्न में से परंपरागत जल संरक्षण विधि, परंपरागत वर्ड आते हैं, इनको पता होना चाहिए कि ये पहले यूज की। उसके बाद में बरनालियुक्त किस जिले में है, तो जयपुर में है। सामोली का लेक कहाँ पे, उदयपुर में, ठीक है। उसके बाद बिजोलिया भीलवाड़ा, मजार फकरी गलियाकोट डूंगरपुर, और IRDP, ठीक है, ओके। 1978-79 में चालू हुआ था। दूध की कलाई उदयपुर में है। इस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक बारिश भैया बंगाल की खाड़ी से होती है थी, ठीक है। उसके बाद में अच्छा कुछ एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन होंगे शायद किस 26 किस्म के मन के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो 26 किस्म के मन के मतलब मोती की बात कर रहे हैं, तो आहड़ में, आहड़ सभ्यता, ठीक है। क्या नाम बोलते हैं इसको, कौशलों की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद अयोध्या था। श्री महावीर जी का मेला कब से कब तक आयोजित होता है, तो चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया। अच्छा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, पता है ना, अभी 19 मार्च को हमारा राजस्थान दिवस मनाया गया है, ठीक है, ये याद रख लेना यार। उसके बाद में राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों आता रहता है। 1 अक्टूबर 1964 को हुआ है। ऋषि का भी आता है ना, 2024 वाला। राजस्थान की पहली रेलगाड़ी 1874 में। आहड़ को घाटपुर कहा जाता था, तो 10वीं और 11वीं शताब्दी में, ठीक है। तो सबसे पुरानी सभ्यता कौन जानता है, सबसे पुरानी सभ्यता मुझे पता होना चाहिए। पाटलिपुत्र जाति के शासकों के प्रांत के मुखिया किस शब्द का प्रयोग किया, छत्र। विश्वनाथ रेव ने किस रियासत का इतिहास लिखा, मारवाड़ का। सर्वाधिक व न्यूनतम दैनिक तापमान वाला, ठीक है, जैसलमेर। वार्षिक में भी हम लोग यही जानते हैं। सम्राट अशोक का भाब्र शिलालेख बीजक डोंगरी वहाँ से प्राप्त हुआ है। बैराट सभ्यता से मिलता जुलता है ना, बैराट से मिलते हैं। अग्निवेदिका तो कालीबंगा, हनुमानगढ़ वाली खक्कर नदी। बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंथ था। बनास देश में नपुआ उच्चावच 900 मीटर था, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, ये चीज़ हमने आज देखी है। ये ज्योग्राफी के हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं भैया, तो ज्योग्राफी के जो भी वन लाइनर्स हम लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है इसमें से छोटे बुक्स में से क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आने लगे हैं ना, तो राजस्थान की बुक पहले कवर होनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने किया। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आगे बढ़ाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।